चंद्रपुर नाम के एक गांव में कलावती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। उसका परिवार काफी सुखी संपन्न था। बेटे बहू कलावती की खूब देखभाल भी करते, लेकिन कलावती हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। वो रोजाना मंदिर जाती, कथा कहती और भजन कीर्तन भी करती। एक दिन कलावती के छोटे बेटे ने उससे कहा, माँ, तुम भगवान शिव की इतनी पूजा पाठ करती हो और भगवान का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनके कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद तुम हर वक्त पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? तुम्हें और क्या चाहिए माँ? कलावती ने कहा, अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं बेटा। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि भगवान शिव मुझे अपने दर्शन दे दे और उनके दर्शन पाकर मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन माँ, भगवान के दर्शन पाने के लिए तो घोर तपस्या करनी पड़ती है। जंगलों में शांत वातावरण में रहकर उनकी आराधना में लीन रहना पड़ता है। कलावती ने कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ऐसा करती हूँ, कल सुबह होते ही मैं अपने भगवान शिव की तलाश में निकल जाती हूँ। जब सुबह हुई तो कलावती जाने के लिए तैयार हो गई। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें खूब रोकने की कोशिश की। माँ, अकेले कहाँ रहोगी तुम? अपना परिवार छोड़कर मत जाओ माँ। लेकिन वो नहीं रुकी। घर से निकलकर वो शांत जगह की तलाश में चल पड़ी। जब वो रास्ते में चल रही थी तो भगवान शिव का भजन गाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कलावती से पूछा, सुनो बहन, तुम भगवान शिव के भजन गाती हुई अकेली कहाँ जा रही हो? कलावती ने कहा, मैं अपने भगवान शिव के दर्शन करने जा रही हूँ। बहन, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब दोनों साथ में चलने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक और बूढ़ी औरत मिलती है। इन दोनों को इस तरह शिवजी का भजन गाते हुए देखकर पूछती है, सुनो बहन, तुम दोनों भगवान का भजन करती हुई कहाँ जा रही हो? पहली बूढ़ी औरत ने कहा, हम दोनों भगवान शिव का दर्शन करने जा रहे हैं। ये सुनकर दूसरी बूढ़ी औरत भी उन दोनों के साथ चल देती है। अब तीनों भगवान शिव का भजन करती हुई चलने लगती है। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, ये तीनों ही आपके दर्शन करना चाहती हैं। आप इन्हें अपना दर्शन कब देंगे प्रभु? भगवान शिव ने कहा, देवी, मेरे दर्शन पाना इतना आसान नहीं। पहले तो इन्हें परीक्षा से गुजरना होगा। अगर ये उसमें सफल हुई तो ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान शिव इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए उनके रास्ते में चांदी के सिक्के से भरा एक कलश गिरा देते हैं। जब तीनों उस कलश के पास पहुंची तो कलावती का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया। वो भजन गाती हुई आगे बढ़ गई। दूसरी औरत भी आगे बढ़ गई, लेकिन तीसरी बूढ़ी औरत की नजर उस कलश पर पड़ गई। वो खुशी से गदगद होकर उस कलश को लेकर वापस लौट गई और भगवान का शुक्रिया कहने लगी। तीसरी औरत ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इतना धन दे दिया, मुझे और क्या चाहिए। अब वो दोनों साथ में भगवान शिव का भजन करती हुई जाने लगी। थोड़ी दूर चलने पर भगवान शिव ने एक सोने के सिक्के से भरा कलश रास्ते में रख दिया। जब ये दोनों वहां पहुंची तो कलावती के पैर उस कलश से टकराई, लेकिन वो आगे बढ़ गई। वहीं अब दूसरी बूढ़ी औरत ने उन सोने के सिक्के से भरे कलश को देखा तो वो रुक गई और कलश को उठाकर वापस लौट गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। भगवान ने मुझे इतना धन दे दिया, भला और क्या चाहिए मुझे। अब कलावती अकेली ही भजन गाती हुई जाने लगी। तब भगवान ने बहुत सारे हीरे, मोती और जवाहरात के ढेर उसके सामने रख दिए। जब कलावती वहां पहुंची तो वो इस हीरे जवाहरात के ढेर को देख बोली, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब लेकर मैं क्या करूंगी प्रभु? अब तो मात्र आपके दर्शन पाकर इस दुनिया से जाने की अभिलाषा है। ये सोचकर वो वहां से भगवान का नाम लेते हुए चल पड़ी।
कलावती ने इस परीक्षा को भी पार कर लिया है। अब बस आखिरी एक और परीक्षा बाकी है देवी। रास्ते में कलावती के सामने अनेकों तरह की परेशानियां आई। जय शिव ओम कभी बर्फ पड़े प्रभु हरि तो कभी तेज बारिश, ओंकारा। जय शिव ओंकारा कभी तूफान ने रास्ता रोका। प्रभु हरि शिव ओंकारा। हरे हरे तो कभी किसी और प्राकृतिक आपदा ने। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः लेकिन भगवान के दर्शन को लालायित कलावती पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। अब एक जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान का नाम जपती रही। शिवाय ओम नमः तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप अपनी इस परम भक्त की? अब तो आपको इसे अपना दर्शन दे ही देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा। आप सत्य कह रही हैं देवी। भगवान शिव कलावती के पास प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अपनी आंखें खोलें कलावती, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी हर परीक्षा में सफल हुई हो। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? कलावती ने कहा, प्रभु मुझे आपके दर्शन मिल गए और क्या चाहिए? अब तो सदा के लिए इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। वो भगवान शिव के चरणों में झुक जाती है। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।